नमस्ते मित्रों। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इस कारपेट को बनाया, अब इस कारपेट पर अगर मुझे यहाँ इतना बनाने के बाद मुझे अब एक ग्रे रेंडर सेटअप करना है। आमतौर पे हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे ध्यान से ऑर्गेनाइज करके उसे रखते हैं। ज्यादातर मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, अभी ये जो कारपेट बनी है इसे मैं लिखता हूँ कारपेट या रग कलेक्शन में सेटल कर दो। तो अब मैं एक साइड लैम्प बनाते, फ्लो लैम्प, जो यहाँ से थोड़ा ऐसे कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसा सिलेंडर डिस्क यूं ऐसा ऊपर जाएगा और यूं बन सकता है, ये भी चलेगा। ऐसा कोई लैम्प बनाना है तो हम शुरू करते हैं। तो इस लैम्प को बनाने के लिए फिर से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होगी। इस लैम्प में मैं फिर से एक सर्कल लेता हूँ जो यहाँ बन गया है शायद, जिसे मुझे देखना है कि ये सर्कल कितने सेगमेंट्स में है। तो मुझे 18 वर्टेक्स यानी 18 वर्टेक्स में चाहिए। इसके बाद उसे एडिट करूंगा, वर्टेक्स मोड में रहूंगा, स्केल करता हूँ कुछ इतना। अब ये जितनी बड़ी हाइट होगी उतना अच्छा बेस होना चाहिए उसका, तो कुछ इतना रखता हूँ। उसके बाद यहाँ मूव करते हैं इस कॉर्नर पे और यहाँ रखते हैं। उसके बाद इसे भी लोअर पर लेकर आते हैं यहाँ से ऐसे, और इसके फ्लोर में यहाँ पर एडिट फेस। फेस तो बन गया, इसे एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद इनसेट, यूं मुझे ये इतना थिन चाहिए, और फिर एक्सट्रूड ऐसे थोड़ा सा और ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ से भी मैं इनसेट करके यूं रखता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सट्रूड। ये बल्ब होल्डर का काम कर सकता है, यानी इसे स्केल करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और फिर से इनसेट और सेंटर, मर्ज सेंटर। उसके बाद मुझे एक एज लेनी है। ये एज मैं टॉप व्यू से वाइफ्रेम मोड में लेता हूँ। शिफ्ट डी, एंटर पी, सेपरेट। इस वर्टेक्स को मैं यहाँ से ऐसे रखता हूँ और ऐसे। अब इसे मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ, फिर थोड़ा सा थिकनेस जिस पर यूं, और डिविजन्स कम कर दिए मैंने। उसके बाद इसे रोटेट करना है तो शिफ्ट डी, रोटेट 120, शिफ्ट आर, रिपीट। इन तीनों को मुझे अटैच करना है, कंट्रोल जे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मुझे कन्वर्ट टू मैश करना है, ये ऐसे होगा। मुझे एक कोन चाहिए बट थोड़ा अलग स्टाइल का, तो इस कोन पर मुझे ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स मैं थोड़े नीचे रखता हूँ और इन्हें भी नीचे लाता हूँ। इनको मैं शिफ्ट ए, कर्सर सेंटर, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू कर्सर। उसके बाद शिफ्ट एस, माफ कीजिएगा, यहाँ रख दिया ऐसे। उसके बाद मुझे इस वर्टेक्स को सेट करना है इधर, यहाँ सेंटर में, स्केल, ठीक है। तो ये जो कोन है उसका यूज करूंगा, तो शिफ्ट डी, एंटर पी, सेपरेट। इसे सेट टू ओरिजिन, ज्योमेट्री, और एडिट, सिलेक्ट ऑल, स्केल, शिफ्ट जेड, यहाँ से ऊपर यूं। उसके बाद ये वाली एज ऐसे, हाँ, और ऐसे रहेगा। उसके बाद फिर ये शिफ्ट डी और रोटेट 180 डिग्री,
फिर नीचे यूं। इतना करने के बाद इसे सॉलिडिफाई देते हैं। ज़्यादा है तो बहुत थिन रखना पड़ेगा। सेंटर और यूं। हाँ, उसके बाद अप्लाई। फिर ऐसे पॉइंट्स मुझे यहाँ भी लगाने। यहाँ से एक वर्टेक्स लेता हूँ, 50 सेपरेट। फिर ये जो एज है, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। उसके बाद एडिट, ई, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये बन गया। इसे यहाँ रखना है, स्केल करके यूं। इसका वाई पोजीशन क्या है, कॉपी। उसके बाद इस पर पेस्ट कर दो, वो लेवल पे आ गया। और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और फिर थिकनेस। ऐसी रिंग्स का एक सेटअप। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम यहाँ 1 कर सकते हैं। इसे कैप लगा सकते हैं, तो कैप कैसे लगाएंगे, फिल कैप। यूँ हो सकता है, लेकिन फिल कैप इससे नहीं करना है। ये हो जाने के बाद मुझे इसका सेंटर यहाँ चाहिए। इसका जो सेंटर है यूँ, तो शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड। उसके बाद ये राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर। उसके बाद शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, यानी 3D कर्सर का पोजीशन फिर से। अब इसे कन्वर्ट टू मैश करना है। एडिट में जाकर इसको F एंड I, उसके बाद मर्ज टू सेंटर, F I इंसेट, फिर मर्ज टू सेंटर। उसके बाद फिर ये एज और ये एज, कंट्रोल बी और यू, कंट्रोल बी एंड ये ठीक है। उसके तुरंत फिर हम ये अप्लाई कर देंगे ऐसे। तो अब इसका मुझे कॉपी करना है, रोटेट करना है वायर फ्रेम। हम अभी भी सिंपल काम सीख रहे हैं, तो हमें सिंपल ही करना है। तो शिफ्ट डी, रोटेट, और तकरीबन कुछ 15 डिग्री पर चेक करते हैं या 30 डिग्री पर। तो रोटेट 30, ये ठीक रहेगा। तो शिफ्ट डी, रोटेट 30, शिफ्ट आर, हो गया। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है मुझे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब इतने ऑब्जेक्ट्स को मुझे कंट्रोल जे करके ज्वाइन करना है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गए। फिर से देखते हैं, ये देखिए, या ये दो एजेस सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ के दो एजेस, कंट्रोल बी, हमने ऐसे सेट कर दिए। उसके बाद हमने सब डिवीजन सरफेस अप्लाई किया,
स्मूथ कर दिया तो ये चलेगा। इनके जो वर्टेक्स है उनको हमें अंदर लेना होगा ऐसे, और ये रेडी हो गया। ये कर सकते हैं, एक्चुअली ये अच्छा रहेगा। अब इस स्टैंड की बारी। कंट्रोल बी, सेट, कंट्रोल बी, ये मैं इतना रखता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा रखता हूँ और इसे थोड़ा सात। के बाद अल्ट एच और इनको लेंगे तो ये जो कॉर्नर्स है उनको बेवल करते हैं, कम बेवल करेंगे ऐसे। तो देखो यूं, ये कर लिया। और सब डिवीजन सरफेस स्मूथ, इसे भी सब डिवीजन सरफेस और स्मूथ पे एंड ऑल। तो क्या क्या चीजें एक पीस की होंगी, तो एक और दो, कंट्रोल जे, राइट क्लिक, शीट स्मूथ। यहाँ हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कंट्रोल जे, ना यहाँ पर भी ये, और यहाँ, तो ये रीड हो गया लैम्प। अच्छा, इनके नॉर्मल्स चेक करने हैं। नॉर्मल्स तो हमें चेक करना होगा कि सही जा रहा है, सही जा रहा है, तो ठीक है, ये रेडी हो गया। इनके नॉर्मल्स ये है, तो ये भी ठीक है। ओके, तो ये बन गया मेरा लैम्प। अब इस लैम्प के इन ऑब्जेक्ट्स को भी मैं इनके साथ अटैच कर सकता हूँ, यानी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो कर दिया, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसे लिखता हूँ फ्लोर लैम्प, और ठीक है, छोटा सा मॉडर्न लैम्प होगा, मुझे ज़्यादा चौड़ा या ऐसा नहीं बनाना है, तो ये यहाँ रखता हूँ। और यहाँ की जो एजेस हैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ये ठीक रहेगा।
तो बन गया फ्लोर लैम्प रेडी। एकदम पतला सा कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए मुझे, कुछ इस लेवल का। तो अभी मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, तो हमें पता चले कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस लैम्प को यहीं रखते हैं, अभी फिलहाल अभी के लिए इस लैम्प को यहाँ रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।